So, good morning, everyone. Hi, this is Janesh Patai here from Wisdom Commerce Classes, and students are going to start with our fifth sum of our final accounts chapter. FIGC के टेक्स्ट बुक से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं फाइनल अकाउंट्स ऑफ प्रोप्राइटी कंसर्न, और मैं सारे सम्स लाइन वाइज सॉल्व कर रहा हूँ आप लोग के लिए. So, question number 5. Let's discuss, students. It says prepare final accounts of Babu Traders for the year ended 31st March 2019. Okay. With the help of following trial balance and adjustment. तो स्टूडेंट्स हमें क्वेश्चन में क्या दिया है? ट्रायल बैलेंस दिया है और एडजस्टमेंट्स दिए हैं. हमें आंसर में क्या लिखना है स्टूडेंट्स? हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है. ओके स्टूडेंट्स, जितने भी आइटम्स होते हैं ट्रायल बैलेंस में उसका एक इफेक्ट आता है, और जो भी आइटम्स एडजस्टमेंट में होंगे उसके कितने होंगे स्टूडेंट्स? दो इफेक्ट होंगे. सो आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं हम लोग सम को डिस्कस करना. सबसे पहले सैलरीज दिया हुआ है, तो सैलरीज क्या आएगा स्टूडेंट्स? यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस आएगा. ओके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. नेक्स्ट व्हाट डू वी हैव? परचेज. तो परचेज स्टूडेंट्स क्या आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा. रेंट, तो स्टूडेंट रेंट भी प्रॉफिट एंड लॉस में आता है, बट यहाँ पे 11 मंथ्स लिखा हुआ है. सो हम लोग स्टूडेंट्स क्या करेंगे? यहाँ पे टिक कर लेंगे, इसमें एडजस्टमेंट है. ओके, मूविंग फॉरवर्ड. नेक्स्ट मशीनरी. मशीनरी कहाँ पर आएगा स्टूडेंट्स? इट्स अ फिक्स्ड एसेट. एडवांस अगेंस्ट वेजेस, हमने एडवांस दिया था अगेंस्ट वेजेस, तो ये मेरे लिए करंट एसेट है. क्यों बच्चे लोग? बिकॉज समझो मैंने किसी को एडवांस दिया था, मेरे फैक्ट्री में एक मजदूर है, उसको घर पे बहुत जरूरत पड़ गई, तो मैंने उसको कुछ पैसे एडवांस में दे दिए. तो एडवांस में देना, पैसा देना किसी को, तो बेसिकली उधार दिया है मैंने किसी को, एंड इट्स एन एसेट फॉर मी. ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट, बैड डेब्ट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रीपेड इंश्योरेंस. अगेन प्रीपेड इंश्योरेंस भी करंट एसेट है. जैसे कि प्रीपेड का मतलब एडवांस में मैंने खर्चा कर दिया, तो देखो स्टूडेंट्स वेजेस भी एडवांस में दे दिया था, इंश्योरेंस का पैसा भी एडवांस में देना, तो ये भी मेरे लिए एक सेम है, करंट एसेट है, क्योंकि हमने अगले साल का पैसा भी ऑलरेडी पे कर दिया है, लेकिन उसका बेनिफिट उठाना अभी भी बाकी है. सो इट इज एन एसेट फॉर मी. वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा. लूज टूल्स मेरे लिए फिक्स एसेट है. तो लूज टूल्स क्या हो सकता है स्टूडेंट्स? जैसे कि अगर एक कारपेंटर है, हथौड़ा लेकर आता है, हैमर लेकर आता है, तो ऑब्वियसली वो उसको यूज करेगा साल, 2 साल, 3 साल, तो वो टूल है, वो ही कैन टेक इट एंड ही कैन रोम अराउंड हियर एंड देयर. सो इट्स अ फिक्स एसेट फॉर हिम. कमीशन रिसीवेबल, अगेन एन करंट एसेट स्टूडेंट्स. कमीशन रिसीवेबल मतलब जो फ्यूचर में आने वाला है, अब तक रिसीव नहीं हुआ है स्टूडेंट्स, तो ऐसा कमीशन मतलब ऐसी कोई इनकम जो फ्यूचर में आने वाली है, तो इट इज एन एसेट फॉर मी. डेटर्स इज अगेन करंट एसेट. कैश भी करंट एसेट है, बैंक भी करंट एसेट है. ओके, चलो आगे नीचे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, और नीचे जाने के पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्रेडिट साइड में जो चीज दी है उसको डिस्कस कर लेता हूँ. इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा. कैपिटल कहाँ पर आएगा स्टूडेंट्स? लाइबिलिटी में आएगा. सेल्स ट्रेडिंग में आता है. प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख दो. हम हर बार की तरह क्या करेंगे? बैड डेब्ट्स का पूरा फॉर्मूला लिख देंगे, और फॉर्मूला में हम उसको डाल देंगे. कमीशन रिसीव्ड, कमीशन आ गया तो प्रॉफिट एंड लॉस. बिल्स पेबल इज अ करंट लाइबिलिटी, एंड अगेन क्रेडिटर्स इज आल्सो अ करंट लाइबिलिटी. ओके ग्रेट. चलो अब मैं नीचे जाने वाला, इसको थोड़ा सा शिफ्ट नीचे करूंगा. सो नीचे शिफ्ट करने के लिए मुझे जो भी लिखा हुआ उसको मैं एक बार के लिए रब कर रहा हूँ. एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड. हमने कहाँ तक? बैंक तक तो डिस्कस कर लिया था. ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स का होगा हर बार सेम होता है, आप लर्न कर लो इसको. लेस फ्रॉम कैपिटल, ड्राइंग्स और कैपिटल एग्जैक्ट ऑपोजिट है, तो उसमें से लेस कर देंगे. फ्रेट इनवर्ट, तो ये ट्रेडिंग में आएगा. ओके, ट्रांसपोर्ट का खर्चा है. बिल रिसीवेबल इज करंट एसेट, एंड लोन टू अरुणा इज आल्सो करंट एसेट. हमने लोन दिया है, हो सकता है अरुणा भी कोई एक इंसान है जिसको हमने कुछ उधार दिया है, तो इट इज आल्सो करंट एसेट. ग्रेट, तो काफी ज्यादा आसान समय. क्लोजिंग स्टॉक दिया. अब सारे एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट आएंगे. क्या था? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट asset side. Okay, trading account credit side, balance sheet asset side. Next, outstanding expenses. outstanding word हमेशा ऐड होता है, तो add to expense करेंगे, क्योंकि वो अभी भी पे करना बाकी. आउटस्टैंडिंग मतलब which is pending, बाकी है, तो उसको एक्सपेंस में ऐड करेंगे. एंड लाइबिलिटी साइड आएगा, बिकॉज वो पैसा अभी भी खर्चा पे करना बाकी है, तो सिग्निफिकेंट लाइबिलिटी में डालेंगे. चलो डेप्रिसिएशन हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं. डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? लेस करना, उसको लेस करेंगे. लेस फ्रॉम असेट, बिकॉज डेप्रिशिएट होना मतलब उसकी वैल्यू कम होना, तो लेस हो जाएगा. और असेट की वैल्यू कम होना तो बुरी बात है, तो उसको सेकंड इफेक्ट पीएनएल डेबिट में डालेंगे, पीएनएल डेबिट साइड. एंड फाइनली बैड डेब्ट्स. तो बैड डेब्ट्स हमारा बैड डेब्ट्स कौन सकता है? सिर्फ और सिर्फ हमारे डेटर्स हमारा बैड डेब्ट्स कर सकते हैं, जिनसे हमें कुछ एक्सपेक्टेशन है कि कुछ पैसे आने वाले हैं. ओके, सो क्या करेंगे? लेस फ्रॉम डेटर्स. सबसे पहले क्या करेंगे? लेस फ्रॉम डेटर्स. हमारे डेटर्स हमसे पैसे मिलने वाले थे, लेकिन वो अब नहीं आने वाला, और उसको क्या करेंगे स्टूडेंट्स? ऐड कर देंगे. ऐड क्या करेंगे? बैड डेब्ट्स में ऐड कर देंगे, क्योंकि वो अब हमारा क्या हो गया? नुकसान हो चुका है. तो डेटर्स से लेस करेंगे, असेट लेस होगा, तो वो हमारा नुकसान हो गया, तो बैड डेब्ट्स में ऐड कर देंगे. लेस फ्रॉम डेटर्स ऐड टू बैड डेब्ट्स. चलो, तो मुझे ये सम काफी आसान लग रहा है. सो लेट्स स्टार्ट. अब मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स? मैं अपना एक्सेल शीट ओपन करने वाला हूँ, जहाँ पे मैं सम की शुरुआत करूंगा. एंड यहाँ पे मैंने सम नंबर 5 ऑलरेडी लिख दिया है, इन द बुक्स ऑफ अब्दुल ट्रेडर्स लिख दिया है. मैंने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाया और बैलेंस शीट बनाई है आप लोग के लिए. ओके,
चलो तो शुरू करेंगे सम को। सबसे पहले फर्स्ट हम लोग को स्टूडेंट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सैलरीज वर्ड दिया हुआ है। सम राइट ओवर हियर सैलरीज, और सैलरीज में स्टूडेंट एडजस्टमेंट है 10,000 रुपीज आएगा। एडजस्टमेंट इसलिए मैं डिटेल कॉलम में लिखना लो। नेक्स्ट वी हैव इज परचेज। तो देखो ट्रेडिंग अकाउंट में फिक्स है, सबसे पहले क्या आएगा इधर, ओपनिंग स्टॉक आएगा स्टूडेंट्स। फिक्स हमेशा क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक आता है। और ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट कितना है, वो अभी हम बाद में देख लेंगे, पहले हमें परचेज दिया तो 2 परचेज, और परचेज दिया हुआ है 71,400। नेक्स्ट आफ्टर दैट रेंट है, एंड रेंट इज फॉर 11 मंथ्स, तो रेंट में भी एडजस्टमेंट है टू रेंट, और अमाउंट दिया हुआ है 2,200। मशीनरी दी हुई है, असेट साइड जाएंगे स्टूडेंट्स। मशीनरी में भी एडजस्टमेंट है, और अमाउंट है 56,000 रुपीज। आफ्टर दैट एडवांस अगेंस्ट वेजेस। तो स्टूडेंट्स ये एडवांस अगेंस्ट वेजेस वगैरह क्या हमारे लिए करंट असेट है, तो मैं इसको थोड़ा नीचे लिखूंगा, एडवांस अगेंस्ट वेजेस, और उसका अमाउंट कितना दिया हुआ है 4,000। ओपनिंग स्टॉक 20,000 है, तो हमेशा ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले ही आएगा, आपको इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट वी हैव इज बेड डेब्ट्स। चलो तो बेड डेब्ट्स स्टूडेंट्स देखो हमारे पास बेड डेब्ट्स का पूरा फॉर्मूला, हमेशा जब भी एडजस्टमेंट होता है बेड डेब्ट्स का पूरा फॉर्मूला आता है। सो मैं ऊपर से बस जाके एक बार थोड़ा सा कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ यहाँ पर। ओके सो देखो बेड डेब्ट्स का क्या फॉर्मूला है, बेड डेब्ट्स आरडीडी फर्स्ट एंड लास्ट ट्रायल बैलेंस बीच के दो एडजस्टमेंट। तो जो मैंने TAAT लिखा है तो आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, वो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि ये जो बेड डेब्ट्स हमें ट्रायल बैलेंस में मिला वो सबसे पहले आएगा, जिसका अमाउंट है 1,000 रुपीज यहाँ पर। तो इसका फॉर्मूला ऐड फर्दर बेड डेब्ट्स, ऐड न्यू आरडीडी और लेस ओल्ड आरडीडी। तो ये जो ओल्ड आरडीडी है वो भी हमें ट्रायल बैलेंस में ही मिलेगा। ओके नेक्स्ट वी हैव इज प्रीपेड इंश्योरेंस। चलो प्रीपेड इंश्योरेंस भी हमारे लिए एक असेट है, जैसे करंट असेट है प्रीपेड इंश्योरेंस, अमाउंट है 2,400। नेक्स्ट वेजेस, वेजेस में एडजस्टमेंट था, अमाउंट है वेजेस का 2,600। ओके आफ्टर दैट लूज टूल असेट में आएगा, लूज टूल्स, और कितना अमाउंट है लूज टूल्स का, यहाँ पर दिया हुआ है लूज टूल्स का अमाउंट 1 सेकंड 226,000 रुपीज, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। नेक्स्ट इज कमीशन रिसीवेबल। देखो फ्यूचर में आने वाला, तो ये भी करंट असेट हमारे लिए, कमीशन रिसीवेबल, और अमाउंट कितना है 400 रुपए। नेक्स्ट सन्डे डेटर्स। ओके सन्डे डेटर्स में स्टूडेंट्स एडजस्टमेंट है, दो एडजस्टमेंट है हर बार की तरह, 3 लाइन छोड़ने वाले हम लोग। सन्डे डेटर्स 64,000 रुपीज। ओके कैश दिया हुआ है, तो 3 लाइन छोड़ने के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा कैश, और बैंक वर्ड है, अमाउंट दिया हुआ है हमें 1,000 रुपया और 3,000 रुपए। ग्रेट। ड्राइंग्स, तो स्टूडेंट्स ड्राइंग्स तो हमेशा क्या होता है, फिक्स है, पहले कैपिटल बढ़ाता है, और कैपिटल से हम लोग स्टूडेंट्स क्या करते हैं, लेस ड्राइंग्स करते हैं यहाँ पर, और ड्राइंग्स का अमाउंट दिया हुआ है 7,600, जिसको माइनस में लिखेंगे बिकॉज वो कैपिटल से लेस होने वाला है। फ्रेट इनवर्ड, ओके टू फ्रेट इनवर्ड, अमाउंट है 1,000 रुपीज। नेक्स्ट इज बिल रिसेबल, दिस इज ऑल्सो करंट एसेट फॉर अस, बिल रिसीवेबल करंट एसेट है, क्या नाम देंगे इसको, बिल रिसीवेबल 13,600। चलो मुझे ऐसा लग रहा है मैं यहाँ पे और 1-2 लाइन एक्स्ट्रा बना देता हूँ स्टूडेंट्स, इंसर्ट, और इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से मैं 2-3 लाइन थोड़ा कम कर रहा हूँ, यहाँ पे इतनी जरूरत नहीं लाइंस की। फाइन ओके एंड लास्ट वी हैव इज लोन टू अरुणा, बिल रिसीवेबल 13,600 हो गया, लोन टू अरुणा 30,000 आएगा, लोन टू अरुणा 30,000। ग्रेट। मूविंग ऑन द क्रेडिट साइड, अब स्टूडेंट्स क्रेडिट साइड जाएंगे। क्रेडिट, अभी तक डेबिट साइड तक हमने सारा अमाउंट डेबिट में लिखा था और असेट में लिखा था, बिकॉज असेट ऑलवेज हैज डेबिट इफेक्ट। अब हम लाइबिलिटी साइड, अभी क्रेडिट साइड जाएंगे स्टूडेंट्स। क्रेडिट में जो भी दिया वो क्रेडिट साइड जाएगा या तो लाइबिलिटी साइड जाएगा। इंटरेस्ट रिसीव, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड, अमाउंट है 2,400। नेक्स्ट कैपिटल 1,60,000 दिया हुआ है, और इस 1,60,000 में से हम लोग को क्या माइनस करना है स्टूडेंट, 7,600 माइनस करना है, तो 1,52,400 आएगा, 1,52,400। नेक्स्ट इज सेल्स 85,000। चलो तो यहाँ पे लिखेंगे बाय सेल्स 85,000। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, देखो स्टूडेंट्स प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स हम फॉर्मूला में चेक करेंगे, हमें ये ट्रायल बैलेंस में मिला है, तो क्या लिखा था, फर्स्ट एंड लास्ट ट्रायल बैलेंस, तो ये हमारा फर्स्ट तो हो चुका ऑलरेडी, तो ये लास्ट वाला है आरडीडी 2,000 रुपया जो माइनस साइन में जाएगा। ओके
कमीशन रिसीव्ड अगेन क्रेडिट साइड बाय कमीशन, ये वाला पैसा हमको ऑलरेडी आ चुका है तो ये हमारे लिए इनकम है। कमीशन रिसीव्ड क्रेडिट साइड लिखेंगे 1600। बिल्स पेबल एंड क्रेडिटर्स दोनों हमारे लिए लाइबिलिटी है। चलो तो बिल्स पेबल करंट लाइबिलिटी और क्रेडिटर्स है। ओके अमाउंट है 9200 और 56,000। और यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने क्या कर दिया है, पूरा हमारा ट्रायल बैलेंस कंप्लीट कर दिया। हमारा स्टेप नंबर 1 जो हम ट्रायल बैलेंस कंप्लीट करते हैं वो हमारा हो चुका है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में स्टूडेंट्स क्या होता है, सबसे फर्स्ट, और सारे एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट आएंगे, इस बात का ध्यान रखना है। क्लोजिंग स्टॉक दिया सबसे पहले, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक और अमाउंट दिया हुआ है 89,600। ओ सो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बैलेंस शीट असेट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट के एसेट में लिखेंगे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक। तो मैंने दो इफेक्ट डाल दिया, आप देख सकते हो, एक ट्रेडिंग के क्रेडिट में डाला है और एक मैं असेट में डाल रहा हूँ 89,600। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस सैलरीज और वेजेस, चलो तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होता है तो ऐड आउटस्टैंडिंग कर लेंगे स्टूडेंट्स। वेजेस में भी ऐड आउटस्टैंडिंग करेंगे और कहाँ पे करना है, सैलरीज में भी आउटस्टैंडिंग करना है। चलो अमाउंट कितना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे पहले सैलरीज का 2000 दिया हुआ है तो चलो मैं भी पहले सैलरीज 2000 लिख देता हूँ। 10 + 2 कितना होगा, 12,000 होगा यहाँ पर। और वेजेस, वेजेस में कितना दिया हुआ है हमें, 4,000 रुपीज। ओ तो वेजेस हमें, तो दैट कम्स टू 2,600, तो 4,000 6,600 हो जाएगा। दोनों का सेकंड इफेक्ट देंगे स्टूडेंट्स, दोनों खर्चा है जो अभी भी हमारा पेंडिंग है, तो ये कहाँ पर आएगा हमारे लिए, एक तरह से लाइबिलिटी साइड आएगा। मैंने यहाँ पे आउटस्टैंडिंग वर्ड लिख दिया है। और क्या क्या दो चीज आउटस्टैंडिंग है, एक तो वेजेस है और एक सैलरीज है। चलो वेजेस का अमाउंट कितना दिया था उन्होंने, 4,000 दिया था। सैलरीज का 2,600 दिया था, सॉरी सैलरीज 2,000 दिया था और वेजेस 4,000 दिया था। ओके टोटल कितना आ जाएगा, टोटल 6,000 रुपीज आ जाएगा। सो मैंने दो इफेक्ट डाल दिया, आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे मैंने पहले एक 4,000 ऐड किया था और यहाँ पे भी मैंने 4,000 कर दिया और यहाँ पे 2,000 और यहाँ पे 2,000। तो आप देख रहे हो टोटल मैंने दोनों के दो दो इफेक्ट डाल दिए है। ग्रेट, मूविंग फॉरवर्ड आफ्टर दैट नेक्स्ट इट सेज चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 10%। ओके तो लेस डेप्रिसिएशन लिखेंगे @10% पर एनम और 50,000 से का 10% कितना होगा स्टूडेंट्स, 5,600 हो जाएगा। तो 56 में से 5,600 हो जाएगा तो कितना बचेगा, 50,400, 50,400। लेट मी जस्ट चेक, यस 50,400। सेकंड इफेक्ट डालेंगे स्टूडेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस में पीएनएल में जाता है ये सेकंड इफेक्ट। तो टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी और अमाउंट कितना है, क्या हो गया ये अमाउंट कितना है स्टूडेंट यहाँ पर, ओके 5,600। यहाँ पे भी दो इफेक्ट हो चुका है। एंड गोइंग विद द लास्ट वन ऑप्शंस, बेड डेब्ट्स दिया हुआ है। बेड डेब्ट्स क्या होगा, लेस फ्रॉम डेटर्स एड टू बेड डेब्ट्स। चलो लेस फ्रॉम डेटर्स, तो पे लेस करेंगे, लेस बेड डेब्ट्स तो ऑलरेडी हमें ट्रायल बैलेंस से मिल जाता है, तो जो एडजस्टमेंट होगा उसका क्या नाम देंगे, फर्दर बेड डेब्ट्स नाम देंगे, फर्दर बेड डेब्ट्स। तो 64,000 में से कितना चला गया, 2,000 नहीं, यस 2,000 चला गया। 64 - 2 कम्स टू हाउ मच, 62,000 होगा, 62,000 रुपीज। ओके एंड आफ्टर दैट 64 - 2 से कम्स टू 62,000। अब लास्ट स्टूडेंट्स, तो ये इसका सेकंड इफेक्ट आएगा, लेस फ्रॉम डेटर्स एड टू बेड डेब्ट्स। तो बेड डेब्ट्स क्या करेंगे, 2,000 यहाँ पे लिखेंगे। ओके तो मैंने यहाँ क्या कर दिया, डेटर्स से लेस कर दिया और बेड डेब्ट्स में ऐड कर दिया है। मूविंग फॉरवर्ड सेम एडजस्टमेंट, अभी भी एडजस्टमेंट सेम है स्टूडेंट्स, देखो उसमें क्या लिखा हुआ है, 5% ऑन सन्डे डेटर्स, डाउटफुल डेट है 5%, तो ये भी लेस करेंगे, इसको हम क्या नाम देंगे, न्यू आरडीडी नाम देंगे। अगर आप नोटिस करोगे हम हर सेमेस्टर में सब कुछ सेम कर रहे हैं, सब कुछ भी नया नहीं हो रहा है। तो इसका 10% 6,200 होता है 10%, उसका आधा कितना होगा, 3,100। तो 62,000 माइनस 3,100 कितना होगा, 58,900 आ जाएगा, 58,900। सेकंड इफेक्ट, लेस फ्रॉम डेटर्स अगेन ऐड टू बेड डेब्ट्स, 3,100 को ऐड कर देंगे यहाँ पर हम लोग, 3,100 को ऐड कर देंगे। चलो तो टोटल कितना अमाउंट आएगा, लेट्स चेक, 2,000 3,000 6,100 माइनस 2,000 कम्स टू 4,100। इसको भी आउटर कॉल, तो मैंने पूरा का पूरा बेड डेब्ट्स वाला फॉर्मूला कंप्लीट कर दिया है। दोनों का स्टूडेंट्स क्या किया, लेस फ्रॉम पहले डेटर्स किया, फिर बेड डेब्ट्स में ऐड किया, फिर से लेस फ्रॉम डेटर्स किया, फिर से बेड डेब्ट्स में ऐड कर दिया। चलो और यहाँ पे हमारा एडजस्टमेंट कंप्लीट हो चुका है। अब स्टेप नंबर 3 स्टूडेंट्स को हिडन एडजस्टमेंट है। यस एक रेंट वाला स्टूडेंट्स हिडन एडजस्टमेंट है, ये 11 महीने के लिए दिया था। ओके तो इसमें भी स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, आउटस्टैंडिंग लिखेंगे, 1 महीने का पेंडिंग है, आपको चेक करना, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। ये स्टूडेंट्स जो 2,200 दिया हमें, वो कितने टाइम का स्टूडेंट्स, वो हमारा 11 मंथ्स का है। तो हमें क्या चाहिए स्टूडेंट्स, 1 मंथ का कितना होगा,
और ये हम लोग यहाँ पे एक्स एक्स देते हैं, 1 मंथ का कितना होगा, एक्स 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 होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2200 मल्टीप्लाई बाय 11, उसको डिवाइड बाय क्या करेंगे 1 कर देंगे, नहीं मल्टीप्लाई बाय 1 और डिवाइड बाय 11 कर देंगे, तो इट विल कम टू हाउ मच, 200 रुपये आएगा। स्टूडेंट्स आप पूछिए तो आप चेक कर लो, इसका अमाउंट 200 रुपये आएगा। या यहाँ पे मैं 200 रुपये ऐड कर दूंगा, तो 2200 माइनस 200 कितना होगा, 2400 हो जाएगा। सेकंड इफेक्ट अगेन दिस इज अगेन व्हाट, दिस इज आउटस्टैंडिंग। अगेन आउटस्टैंडिंग मतलब जो पेंडिंग है, 11 महीने का पे किया था आपने, तो आपका तो आउटस्टैंडिंग ही होगा, वो आउटस्टैंडिंग रेंट, और कितना 200 रुपया है ना, अभी भी आउटस्टैंडिंग है। ओके, और यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या हो गया, हमारा सम पूरा का पूरा हो गया कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको टैली करने की शुरुआत करेंगे। लेट्स स्टार्ट। मेरे पास एक पेपर और पेन है यहाँ पर, देखो आप देख सकते हो पेपर भी और पेन भी है। सो आई डू द कैलकुलेशन पार्ट। अच्छा, ये सेल्स का 85,000 मैं यहाँ पे डालूं, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं, 85,000 एज इट इज। चलो 85 प्लस 89 कितना होगा, पीछे 600 तो आ ही रहा है। 9 प्लस 5 कितना होता है 14, 1 कैरी तो 17, 1,74,600 आ रहा है स्टूडेंट्स यहाँ पर। तो ये 1,74,600, यहाँ भी 1,74,600 लिखेंगे। अब क्या करना है हमें, डेबिट साइड को माइनस करना है। चलो डेबिट कितना है, 91,400 है 2 नंबर का, और 7,600, 7,600, 0,0,0, 1 कैरी, टोटल 99,000 हो रहा है स्टूडेंट्स। तो 1,74,600 में से 99,000 को माइनस करेंगे 605, और ये कितना हो जाएगा 17 में से 16 में से 9 जाएगा तो 75, तो 75,600 आ रहा है, 75,600 रुपीज। और ये 75,600 हम क्या लिखेंगे, हमारे लिए ग्रॉस प्रॉफिट है, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन, और यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। कितना अमाउंट आएगा 75,600, 75,600। चलो अब स्टूडेंट्स मैं क्या करना लो, ये प्रॉफिट लॉस को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे भी इफ आई वांट आई कैन जस्ट डिलीट 3 लाइंस, लेट्स डू दैट। सो क्रेडिट साइड फिर से मुझे हैवी लग रहा है 75, और ये कितना है 2 3 4,000, तो 79,600 आएगा, 79,600। ओके, तो 79,600 को यहाँ पे क्या कर देंगे। अब चलो सारा डेबिट प्लस करेंगे, 12 प्लस 2 कितना होता है 14,400, और ये 4 और 5 कितना होता है 9,700, 9,700, तो 0,0,1 कैरी, 14 1 कैरी, 24,100 है। तो 79,600 को कितना 24,100 से माइनस कर देंगे 500, 9 में से 5 गया तो 4, 9 में से 4 गया तो 5 और 7, तो 55,500, 3 5 आ रहा है स्टूडेंट्स, 55,500 आ रहा है, 2 3 4 5, 55,500। यहाँ पे लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो चलो यहाँ से कैपिटल अकाउंट में जाएंगे स्टूडेंट्स, 55,500 हमारा अमाउंट है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट को क्या करेंगे, ऐड करते हैं हमेशा, ऐड नेट प्रॉफिट 55,500, इसको आउटर कॉलम में डालेंगे, 900 हो रहा है पीछे के 3 में, तो 7 ओके 0, और यहाँ पे 2, तो 2,07,900 आ रहा है। अब 2,07,900 को चलो सारा लाइबिलिटी प्लस कर देंगे, 2,07,900 ओके। 56 और 9 कितना होता है 65,200, 65,200, और 6,200, 6,200, 0,0,3 1 कैरी, 8 और 5 13, 13 और 9 7, तो 2,79,300 आ रहा है स्टूडेंट्स मेरा अमाउंट, 2,79,300 ओके। और अभी असेट साइड जाएंगे स्टूडेंट्स, असेट साइड को भी प्लस करना हमें, जस्ट चेक असेट साइड में क्या है। मैं दो अमाउंट साथ में लूंगा, 50 और 26 कितना होता है 76,400, 76,400। ये कितना है 4 और 6 6,800, 6,800, 58 और 4 कितना होगा 62,900, 62,900, 13 और 30 43,600, 43,600, और फाइनली 89,600, 89,600, 0 0 12 21 29, 29 और 4 कितना होता है 33, 3 कैरी, 12 15 16 17 20 29, 2 कैरी, 9 और 6 15 19 27, 2793। चलो क्या आएगा स्टूडेंट्स 279300। ओके, तो स्टूडेंट्स मैंने पूरा अच्छे से कैलकुलेट किया और हमारा अच्छे से सम यहाँ पे टैली हो रहा है। आई होप स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड द एंटायर सम प्रॉपर्ली।
If you have any doubts related to the sum, you can drop a message. मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना मोबाइल नंबर वगैरह दिया हुआ है, आपको कोई भी क्वेरीज आप पर्सनली कॉल मैसेज कर सकते हो. एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ यू हैवंट येट. शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, लाइक द वीडियो, कमेंट कर दो अगर कुछ अच्छा आपको लगा हो वीडियो के बारे में. एंड थैंक यू so much. It was nice having all of you. Bye bye.